गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला टॉपिक अपना चल रहा है। पिछली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 5 जो है पॉइंट्स पढ़े थे अपन ने, जिसमें खनिज पदार्थों का उचित विदोहन, इसके बाद आपकी बात हुई थी दूसरे देशों पर निर्भरता, इसमें भी हानि की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब किया जाता है तो अनुकूल प्रभाव के साथ साथ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास, इसके द्वारा भी अपन ने कुछ जो है पॉइंट्स पढ़े। इसके बाद बात करते हैं अपन राशिपातन का भय, यानी राशिपातन क्या होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और राशिपातन से उत्पादक जो है विदेशी बाजार पर कब्जा जमाने के लिए अपनी वस्तु को विदेशी बाजार में लागत से भी कम कीमत पर बेचता है, और जब बाद में उस वस्तु का वो एकाधिकारी हो जाता है तो मनमानी कीमत लेकर उपभोक्ताओं का शोषण करके लाभ कमाता है। ये सारी चीजें पिछली क्लास में हो गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो प्रदर्शन प्रभाव, 6 पॉइंट है आपका प्रदर्शन प्रभाव। ये भी आपको छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रदर्शन प्रभाव किसे कहते हैं। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? विज्ञापन या किसी की देखा देखी अपन जब करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, जिन वस्तुओं को हम जानते भी नहीं है उन वस्तुओं को विज्ञापन देखकर, उनकी देखा देखी देखकर हम बाजार से कई बार खरीद लाते हैं, चाहे उसकी कीमत ज्यादा होती है। और जब उस चीज का यूज किया जाता है तब हमें पता पड़ता है कि वो चीज अच्छी है या बुरी है। कहने का मतलब जब हम किसी की देखा देखी करते हैं तो वो आपका प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर अपने को ये लिखना है कि जब निम्न आय वाले लोग, जिनकी आय कैसी होती है, कम होती है, वो उपभोक्ता उच्च आय वर्ग के लोगों के उपभोग स्तर की जब नकल करते हैं, जब उनकी देखा देखी करते हैं, तो उसे प्रदर्शन प्रभाव कहा जाता है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, मैं आपको लिखा रही हूँ। जब निम्न यानी कम, निम्न आय स्तर वाले उपभोक्ता, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, जब निम्न आय स्तर वाले उपभोक्ता उच्च आय वर्ग के, यानी अधिक उच्च आय वर्ग के लोगों की, उच्च आय वर्ग के लोगों की नकल करते, नकल का मतलब जैसे वो लेके आया है तो मैं भी लेके आऊं, चाहे मेरी आय ही कम हो है तो उसे प्रदर्शन प्रभाव, उसे प्रदर्शन प्रभाव कहा जाता है। आपको भी बिल्कुल एग्जाम में ये लिखना है, जब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना है कि जब निम्न आय स्तर वाले उपभोक्ता उच्च आय वर्ग के लोगों की नकल करते हैं तो उसे प्रदर्शन प्रभाव कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हुआ है या स्वतंत्र व्यापार चाहे विदेशी व्यापार, बात एक ही है। इसके कारण जो विकासशील देश के लोग हैं, जो अल्पविकसित देशों के लोग हैं, जो पिछड़े हुए देशों के लोग हैं, उन देशों के उपभोक्ता विदेशी उच्च उपभोग स्तर की नकल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो उपभोक्ता है वो विदेशी वस्तुओं पर निर्भर भी हो जाते हैं और उस उपभोग प्रवृत्ति के आदी हो जाते हैं, जिससे उनकी आय तो नहीं बढ़ पाती है और उनका खर्चा बढ़ जाता है। और जब खर्चा बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर बचत कम होती है। ये आपको फॉर्मूला मैंने पहले भी बता दिया, y माइनस सी बराबर एस, यानी y क्या है, आय है, c क्या है, उपभोग है, और s क्या है, बचत है। कहने का मतलब
जब आपका उपभोग ज्यादा होगा तो बचत कम होगी, और जब उपभोग कम होगा तो बचत ज्यादा होती है। अगर हम विकसित देशों की देखा देखी, क्योंकि विकसित देशों की आय कैसी है, विकसित देशों की आय ज्यादा होती है हमारे देशों की अपेक्षा, इसलिए वो उच्च आय वर्ग में आते हैं, और जब वो उच्च आय वर्ग में आएंगे तो उनका उपभोग भी ज्यादा अच्छा होता है। तो निम्न आय वर्ग के लोग जब विकसित देशों की देखा देखी करते हैं, ज्यादा महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, तो उनका उपभोग बढ़ जाता है, और उपभोग बढ़ेगा तो बचत कम होगी, और बचत कम होगी तो निवेश निश्चित तौर पर कम होता है। इस प्रकार हम दूसरे देशों की देखा देखी प्रदर्शन प्रभाव के कारण हमारी बचत को कम कर लेते हैं, और जिन वस्तुओं को हम विदेशी वस्तुओं को खरीद रहे हैं, जिससे हमारे देश के आयात और ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, और आयात बढ़ने के कारण हमारे देश का जो व्यापार जो है वो व्यापार घटा या व्यापार नुकसान में रहेगा या नकारात्मक रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आर्थिक शोषण की संभावना, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक शोषण की संभावना। आर्थिक शोषण की संभावना नेक्स्ट पॉइंट है आपका। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जो है विकसित राष्ट्र जो है विकासशील राष्ट्रों के शोषण को भी ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि विकसित देश जो है वो विदेशी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ज्यादा वस्तुओं का आयात करते हैं, जिससे हम विदेशी मुद्रा या विदेशी जो है कर्जदार हो जाते हैं, और उन कर्ज से वो मनमाना ब्याज भी लेने लगते हैं, और साथ में हमारे देश के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लग जाते हैं। इस प्रकार इन जो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, इन बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्धविकसित देशों का विकसित देशों के साथ व्यापार से विश्व की अर्थव्यवस्था में ऐसा असंतुलन पैदा करने वाली शक्तियां हुई है, जिससे व्यापार लाभ केवल विकसित देशों को ही मिलता है, विकासशील देशों को नहीं। कैसे? जैसे कि विकसित देशों से या विदेशों से ज्यादा मात्रा में निर्मित माल आ रहा है, और हमारे यहाँ से कच्चा माल जा रहा है, तो कच्चा माल जाने से तो कच्चे माल की कीमत भी कम होती है, और साथ में निर्मित माल जो होता है जो कि विदेशों से आ रहा है उसकी कीमत ज्यादा होगी, और जब कीमत ज्यादा होगी और साथ में विदेशी लोगों या विदेशी जो अर्थव्यवस्था है वहाँ के उद्योगों का विकास ज्यादा होगा, क्योंकि रोजगार उन लोगों को ज्यादा मिलेगा निर्मित वस्तुओं के कारण। इसके साथ साथ जब निर्मित माल की कीमतें ज्यादा होती है तो विदेशी मुद्रा का भार लगातार बढ़ता चला जाता है, और साथ में विदेशी मुद्रा के भार के साथ साथ ब्याज भी बढ़ेगा, और कई बार क्या होता है विकसित देश जो है विकासशील देशों का भार बढ़ने के कारण राजनीतिक शोषण की जो है संभावना भी बनी रहती है, या वो हस्तक्षेप करके राजनीतिक हस्तक्षेप करके एक देश की अर्थव्यवस्था पर या उस देश की अर्थव्यवस्था पर जो है प्रभाव डालने लगता है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक शोषण की संभावना का भी बना रहना या होना निश्चित है या संभावना लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं उपभोक्ता की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव। उपभोक्ता की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी आती है जिसका उस देश की अर्थव्यवस्था पर या उस देश की अर्थव्यवस्था के लोगों पर या उपभोक्ता की आदतों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुएं बनेगी सारी तो अच्छी नहीं होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर या उपभोक्ता के जो है
स्वभाव पर या उसकी आदतों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जैसे कि बात करते हैं अपन अर्थव्यवस्था में दूध मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, सब्जी मिलती है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिलती है जो स्वास्थ्य पर गलत इफेक्ट डालती है। जैसे अपन बात करते हैं शराब की, गांजे की, चरस की, अफीम की, ये चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो जिन देशों में इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है और दूसरे देश से जब वो वस्तुएं आती है तो वहां के देश के लोग जो है उन वस्तुओं का यूज करके उनके स्वास्थ्य पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे उस देश के जो लोग हैं या उस देश के जो उपभोक्ता हैं उन वस्तुओं का यूज करते करते उनके आदी हो जाते हैं और आदी होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। बात करते हैं अपन चीन की। चीन जो है वैसे तो काफी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से काफी अच्छा देश माना जाता है, लेकिन चीन में अफीम का उत्पादन नहीं होता है। और आप जानते हो अफीम कैसी है? अफीम एक स्वास्थ्य या हानिकारक वस्तु है, परंतु अफीम का आयात किया गया जिससे चीन के उपभोक्ता अफीम के प्रयोग के आदी हो गए, वो अफीम का यूज करने लग गए, जिससे इसका वहाँ के सामाजिक स्तर पर, वहाँ के मानसिक स्तर पर और वहाँ के लोगों के शारीरिक स्तर पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है अपनी अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य की। अंतरराष्ट्रीय शत्रुता लिख दो, वैमनस्य लिख दो, एक ही बात है। अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य की, वैमनस्य में वृद्धि या वैमनस्य शत्रुता। दोस्त है तो दुश्मन भी होंगे, क्योंकि जिस प्रकार रात और दिन का जोड़ा होता है उसी प्रकार मित्र और जो है आपका शत्रु का भी जोड़ा बनता है। अब जब विदेशी व्यापार होने लगता है तो प्रत्येक देश जो है अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निर्यात करने की कोशिश करता है और नए नए बाजार खोजकर अपने माल का प्रभुत्व कायम करना चाहता है। जैसे क्या होगा कि अगर मैं कहीं पर माल बेच रही हूँ और दूसरा व्यक्ति आकर उसी वस्तु को आकर बेचना चाह रहा है तो मेरे माल का जो विक्रय है या जो बेचना है वो कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फिर बाद में वो कीमत और कम कर देता है, कीमत कम कर देगा तो मैं जहाँ उस वस्तु को बेच रही थी अब वो धीरे धीरे मेरी वस्तु की मांग कम होने लगेगी और कम होने से धीरे धीरे मैं उस आइटम को बनाना कम कर देता हूँ, जिससे मेरे मन में जो दूसरा व्यक्ति आया है उसके प्रति शत्रुता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार ही अंतरराष्ट्रीय वैमनस्य की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे देशों में अलग अलग देशों की वस्तुएं आती हैं और कुछ देश जो है अपनी वस्तु का प्रभुत्व जमाए रखने के लिए उस वस्तु की कीमत को कुछ समय के लिए कम करके जो है अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करके एकाधिकारी बनकर लाभ कमा लेते हैं। लेकिन इससे दूसरे जो देश हैं उनके मन में अंतरराष्ट्रीय वैमनस्यता की भावना बन जाती है या पनप जाती है, जिससे दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हो चाहे उस देश की अर्थव्यवस्था हो, दोनों को ही नुकसान की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार जो हमारे विदेशी व्यापार के कारण हमने उनसे अच्छे संपर्क बना रखे थे, अब वो संपर्क हमारे कैसे हो गए? वैमनस्य के, द्वेष के। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानि के अंतर्गत कर रहे हैं, देश में वस्तुओं का अभाव। देश में वस्तुओं का अभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण एक देश का दूसरे देश
व्यापार होता है। तो एक देश जो है अपने आय को बढ़ाने के लिए निर्यातों को ज्यादा करने की कोशिश करता है। जिस वस्तु की मांग ज्यादा हो रही है उन वस्तुओं का वो उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निर्यात करने की कोशिश करेगा। और जब ज्यादा मात्रा में निर्यात होगा तो हमारे देश में उस वस्तु की कमी हो जाएगी और हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के जो लोग हैं, उस वस्तु को उपभोग करने से वंचित हो जाएंगे। फलस्वरूप उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे हमारे देश में उस वस्तु की कमी होने लग जाएगी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में निर्यात होने लग गया है आय को बढ़ाने के लिए या लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्यात। उच्च गुणवत्ता पूर्ण वस्तुओं का निर्यात। किसी भी देश को विदेशी मुद्रा कब प्राप्त होगी? जब वो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं जो है निर्यात करेगा। अब अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं निर्यात करेगा तो उस देश की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो और ज्यादा उत्पादन करके और अच्छी क्वालिटी की जो है वस्तुएं जो है निर्यात करने की सोचेगा। अब बात रही कि उच्च क्वालिटी युक्त या गुणवत्ता युक्त वस्तुएं जब विदेशों में चली जाएगी तो हमारे यहाँ पर कौन सी वस्तुएं रह जाएगी? घटिया क्वालिटी की वस्तुएं रह जाएगी या जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो दूसरे देशों के विश्व पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए हम हमारे देश की उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का ही निर्यात करेंगे, ना कि खराब वस्तुओं का निर्यात करेंगे। तो जो खराब वस्तुएं हमारे देश में बच जाएगी वो हमारे देश के लोगों को ही उसका उपभोग करना पड़ेगा। इससे देश के उपभोग को श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं के उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा, यानी हम जो है जो हमारे पास बच रही है उन्हीं वस्तुओं का यूज करके हमको संतोष करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्तियां। भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्तियां। उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के निर्यात में आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो यहाँ पे कि जैसे चाय की बात करते हैं। चाय जो है वो बड़े बड़े दानों वाली या लंबी लंबी दानों वाली भी बनती है, उसके बाद छोटे छोटे दानों वाली, फिर उसके बाद और छोटे छोटे दानों वाली। कहने का मतलब जो अच्छी क्वालिटी की चाय होती है वो तो विदेशों में निर्यात कर दी जाती है। इसके बाद जो कि नीचे का जो आइटम बचता है यानी जो छोटे छोटे दाने होते हैं या जो लो लेवल का जो चाय का उत्पादन होता है वो हमारे देश के लोगों के लिए रख दिया जाता है। ये अपन चाय के उदाहरण में या उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के निर्यात के में जो है आप चाय का उदाहरण दे सकते हो, क्योंकि चाय की क्वालिटी कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने के कारण हम विश्व के लोगों पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए या विश्व के देशों पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए अच्छी क्वालिटी की चाय का निर्यात कर देते हैं और जो बची हुई क्वालिटी है वो हमारे देश के लोगों के उपभोग के लिए रख दी जाती है। यह आप एग्जाम्पल में दे सकते हो, देना चाहो तो। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्तियां। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी देश ज्यादा प्राप्त करने के लिए, ज्यादा लाभ कमाने के लिए ज्यादा निर्यात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश के जो लोग हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उन लोगों के जो उस देश के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को रिश्वत देकर ज्यादा मात्रा में दूसरे देश की वस्तुओं को निर्यात की संभावनाओं को बढ़वा देते हैं, जिससे निर्यात आयात की संभावना को, क्योंकि हमारे देश का आयात उस देश का निर्यात ही है तो आप उस देश का निर्यात भी समझ सकते हो। अगर हमारे देश की बात करते हो तो हमारे देश का वो आयात हो गया। कहने का मतलब है हमारे देश के अधिकारियों को वो रिश्वत वगैरह देकर हमारे देश के आयातों को बढ़वा देते हैं या उस देश के निर्यातों को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भार बढ़ जाता है, फलस्वरूप ब्याज भी बढ़ेगा। इस प्रकार भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती है और भ्रष्टाचार से जो हमारे देश में आयात तो बढ़ जाएंगे लेकिन
हमारे देश के उद्योग धंधों का पतन होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। लास्ट बात करते हैं अपन राजनीतिक प्रभुत्व का प्रसार। राजनीतिक प्रभुत्व का प्रसार कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापारिक संबंध तो ठीक है, लेकिन विदेशी देश जिनसे अपन व्यापार कर रहे होते हैं वो व्यापार के कारण धीरे धीरे उनका हमारे देशों में हस्तक्षेप बढ़ता चला जाता है और वो राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर हमारी स्वतंत्रता को या हमारी शांति को जो है उसका हनन करने लगते हैं। क्योंकि जब किसी देश का भार या मुद्रा का भार बढ़ जाता है तो वह मनमानी शर्तें रखकर राजनीतिक हस्तक्षेप करके इस प्रकार हमारी जो शांति है उस शांति को अशांति में बदलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक प्रभुत्व का प्रसार व्यापारिक संबंध से होता होता राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्तर पर भी पहुंच जाता है। ये सारी चीजें आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि के संबंध में थी। इन पॉइंट्स को अपने को बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही डिटेल करनी होगी जब ये क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं ये सारा विवेचन पढ़ा अपन ने, इसके लाभ भी पढ़ लिए अपन, इसके गैर आर्थिक लाभ पढ़े, आर्थिक लाभ पढ़े, इसके बाद अपन ने हानियों के बारे में अध्ययन किया है। इन सभी विवेचनों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ व हानि दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाभ ही है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। लाभ की जगह लाभ है और हानि की जगह हानि भी है। परंतु ये बात भी सच है या ये बात भी सत्य है, यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, सद्भावना एवं मानव कल्याण की दृष्टि से उचित होगा। इससे हानि की अपेक्षा संपूर्ण विश्व को लाभ की संभावनाएं बनेगी। क्योंकि कोई भी जब व्यापार किया जाएगा तो उसकी एक सीमा फिक्स होनी चाहिए, एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप व्यापार करोगे, उससे ज्यादा अगर उन वस्तुओं को मंगाओगे तो आप उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक कारण भी बन सकते हो। तो मानव कल्याण, सद्भावना या परस्पर जो है सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए कोई भी जो व्यापार करना है वो व्यापार जो है एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, तभी संपूर्ण विश्व का लाभ हो सकेगा। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का टॉपिक जो है पूरा हुआ। अब अपन इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें बड़ा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इस दृष्टि से ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट होता है। और जब बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो छोटा क्वेश्चन तो 100% आएगा। कौन कौन से क्वेश्चन है इसके बारे में अपन नोट डाउन करेंगे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है वो है तो आपका राशिपातन से आप क्या समझते हैं। राशिपातन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शन प्रभाव किसे कहते हैं। प्रदर्शन प्रभाव किसे कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। ये तो आपके छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। बड़े क्वेश्चनों को जब आप तैयार करोगे तो उसके अंतर्गत ही छोटे क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए
इस संबंध में ओवलिन के विचारों को स्पष्ट कीजिए। अब आप इसमें क्या आंसर दोगे? ये आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसमें अपने को सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका देनी है व्यापार के बारे में, फिर इसके बाद में व्यापार के बारे में बताना है, फिर आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताना है कि किसे कहते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में अंतर को ध्यान में रखते हुए समानताएं और असमानताओं के बारे में अपने को इसके अंतर्गत देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हो? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हो, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, सॉरी, जिसमें क्या जाएगा व्यापार के बारे में बताना और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं उसको आपको उदाहरण के द्वारा बताना होगा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ एवं हानि, लाभ और हानि दोनों ही अपन है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ एवं हानि का विवेचन कीजिए। इस प्रकार ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपके फर्स्ट टॉपिक के सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। कोई भी इस टॉपिक से संबंधित समस्याएं हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट डाउन कर लो, इन पॉइंट्स को या इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आपको तैयार करना है और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको पूछना है। थैंक यू।